मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको 2023 गृह विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी क्लास से, हमारे नोट्स से पूरा पेपर फँस रहा है। हालांकि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये आप लोगों की महान गलती है। हम तो रेगुलर आपको वीडियो दे ही रहे हैं। तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो वायु कोष पाए जाते हैं, तो ये फेफड़ों में पाए जाते हैं। यदि उत्तर में श्वसनिका होती तो जरूर श्वसनिका उत्तर होता, लेकिन इसमें फेफड़े उत्तर दिया गया है। श्वास नली तो है ही नहीं है, हृदय है ही नहीं, वृक्क है ही नहीं। श्वास नली क्या है? जैसे श्वास अंदर जाती है, श्वसनिका जरूर होता। तो इसलिए वायु कोष पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते हैं, ना कि श्वास नली में। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ये तो लीवर में होता है, यानी यकृत होता है। न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। शरीर का कौन सा अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धिकरण दोनों में सहायक होता है? तो ए इसमें है फेफड़े। हमें हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि ये भोजन की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? तो ये भोजन की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये गलत है। पर्यावरण की रक्षा के लिए इनमें उपयुक्त सभी है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? तो शरीर का संतुलन करना होता है अनुमस्तिष्क का कार्य। कान की अंदर जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो मैलस यानी मुगदर होती है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तपेदिक रोग के लक्षण होते हैं तो लगातार खांसी भी आती रहती है, कमजोरी भी आती रहती है, बुखार भी आता रहता है। इनमें से सभी आँख के किस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो ये पीत बिंदु पर बनता है। रेबीज किसके काटने से होता है? तो ये कुत्ता के काटने से होता है, जिससे पानी से डर लगने लगते से हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उचित समय पर टीकाकरण से क्या होता है? तो शिशु मृत्यु दर कम होती है, क्योंकि ये उपचारात्मक है। संयुक्त परिवार के दोष हैं, तो ये सभी दोष हैं, इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक कौन से हैं? तो ये सब पर्यावरण संबंधी कारक कौन से हैं? तो ये सभी हैं पर्यावरण संबंधी कारक। दहेज प्रथा समाप्त करने के उपाय हैं। तो कठोर कानूनी व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता, अंतर्जातीय विवाह को उत्सव, ये सभी हैं। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 20। ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। जीवन साथी का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो शारीरिक उपयुक्तता, चारित्रिक उपयुक्तता और शैक्षिक उपयुक्तता, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं अति लघु की तरफ। तो 5 का काट, किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं? तो किस पोषक तत्व से अस्थियां मजबूत होती हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त खाना खाने से अस्थियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी से भी अस्थियां मजबूत होती हैं। रक्त के कार्य क्या हैं? तो रक्त शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त गैसों का परिवहन करता है। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आयु से शिशु को ठोस आहार देना चाहिए? तो 6 महीने की आयु से शिशु को ठोस आहार देना चाहिए। शरीर में त्वचा के कार्य क्या हैं? तो त्वचा क्या है? त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा से रोगाणु या कीटाणु अंदर नहीं जा पाते। त्वचा से शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। त्वचा से शरीर में उत्पन्न लवण भी बाहर निकाले जाते हैं। त्वचा उत्सर्जन का कार्य भी करती है। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, टाइफाइड, टीबी, खसरा। रक्त अल्पता से क्या समझते हैं? तो रक्त अल्पता होता है खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, आंखों तले अंधेरा छा जाता है और उल्टियाँ आने लगती हैं, काम में मन नहीं लगता है। इस तरीके से बाल विवाह में से पति या मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को बहुत लंबे समय तक अकेला रहना पड़ता था। रोगी को देने वाले तरल पदार्थों के नाम लिखिए। तरल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो द्रव रूप में होते हैं। तो फलों का रस, दूध दलिया, फटे दूध का पानी, आम का पना, चावल का पानी। तो ये बहुत सारे तरल पदार्थ हैं जो देना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो प्लस पोलियो अभियान चला रही है। धमनी और शिरा में क्या अंतर? तो धमनी शिरा में अंतर देख ले। धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर में डालती हैं। दूसरा अंतर, धमनियाँ लाल होती हैं, धमनियाँ कड़ी होती हैं, धमनियों में बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, धमनियाँ नेले से निकलती हैं, धमनियाँ शरीर के गहराई पे पाई जाती हैं। अब शिरा देख लेते हैं। तो शिरा शरीर से रक्त ला करके हृदय में डालती हैं। शिरा शरीर की सतह पर पाई जाती है। शिरा में बाल्ब पाए जाते हैं। शिरा आलिंद में जाकर खुलती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। व्यायाम से क्या लाभ है? ख नंबर। व्यायाम से क्या लाभ है? तो व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है,
ब्लड हमारा सही तरीके से परिवहन होता रहता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। व्यायाम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब एकांकी परिवार से क्या लाभ है? अब एकांकी परिवार में एक ही मुखिया होता है। एकांकी परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है। एकांकी परिवार में पति पत्नी की दोनों की जिम्मेदारी होती है। एकांकी परिवार में कम खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से एकांकी परिवार के लाभ हो गए। हमारे लिए जल क्यों उपयोगी है? तो जल नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिंचाई के लिए। 12 का का शिशुओं में मलमूत्र की आदत डालना क्यों आवश्यक है? तो ये मलमूत्र की आदत डालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिशु सही समय पे अपना मलमूत्र विसर्जन करने लगे और बिस्तर गीला ना करें। बिस्तर गीला करने से बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। यदि मलमूत्र की आदत बाहर एक निश्चित स्थान पर बच्चे जाने लगें, करने लगें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे सफाई बनी रहती है, गंदगी नहीं फैलती है। कृत्रिम श्वसन की कब आवश्यकता पड़ती है? तो कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता जब पड़ती है जब कोई चोट लग जाती है, कोई घटना घट जाती है, या इंसान बेहोश हो जाता है या पानी में डूब जाता है, तब उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 2 लोगों का होना आवश्यक है। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो संतुलित व्यक्तित्व में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सम्मानजनक व्यवहार होता है, अच्छी वेशभूषा होती है और वाणी में भी संतुलन होता है। 13 का खा मादक वस्तुओं का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मादक वस्तुओं से शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे शराब। शराब से क्या होता है कि हमारा लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है और शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो ये प्रभाव है। बहरेपन के क्या कारण हैं? बहरेपन में कान में अनावश्यक लकड़ी डालना या उँगली डालना। दूसरा कारण, कान की सफाई न रखना, तेज आवाज़ सुनना, डीजे में नाचना गाना। तो ये सब क्या है? बहरेपन के कारण। 14 का खा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, उन्हें अपना कार्य समझना चाहिए। जैसे कपड़े साफ करना तो स्वयं साफ करना चाहिए और स्वयं हर कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति का कार्य है, जो वो कर सकता है वो अपना कार्य समय से करे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। संतुलित आहार के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। ये पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। तो पोषक तत्वों के नाम है विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट। तो ये उनके नाम हैं। किन परिस्थितियों के अनुसार भोजन में परिवर्तन होता है? तो यदि किन परिस्थितियों में? यदि महिला गर्भवती है तो उसके अनुसार भोजन में परिवर्तन हो जाता है। यदि महिला बच्चों को दूध पिलाती है तो भी उसके आहार में परिवर्तन हो जाता है। यदि महिला वृद्ध है तो भी उसके भोजन में परिवर्तन होता है। यदि महिला लड़की है तो भी उसके भोजन में परिवर्तन होता है। इस तरीके से इसमें लिखना था इसका उत्तर। इसका अथवा शिशुओं में पाचन संबंधी रोग कौन कौन से हैं? तो ये किसी एक रोग का लक्षण और उपचार लिखिए। तो शिशुओं के जो पाचन संबंधी रोग होते हैं तो उनका डायरिया, पेचिस, कब्ज होता है। तो कब्ज के बारे में हम लिख लेते हैं। तो कब्ज के जो लक्षण होते हैं तो समय से भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पचता है, खाना आंत में ही सड़ता रहता है, समय से मल विसर्जन नहीं होता है, मल विसर्जन करने जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा होता है। उपचार क्या है? उपचार है फलों का जूस लेना चाहिए, अंकुरित अनाज लेना चाहिए और सलाद में डेली फल खाना चाहिए। तो इस तरीके से इसके उपचार लिख लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपदाएं किसे कहते हैं? आपदाएं जो अचानक या प्रकृति द्वारा या मानव जनित कोई विपत्तियां आ जाती हैं तो उसे आपदाएं कहते हैं। इसके कितने प्रकार हैं? तो जैसे एक है प्राकृतिक आपदाएं, नंबर 2 है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? भूकंप। तो भूकंप के बारे में आपको लिख देना। दूसरी प्राकृतिक आपदा है बादल फटना या ओलावृष्टि। तीसरी है सुनामी लहर, जंगलों में आग लगना, भूस्खलन होना और मानव जनित आपदाओं में है रेल दुर्घटना, बम विस्फोट आदि। इनके बारे में आप लिख दें। हृदय की रचना का सुंदर नामांकित चित्र बनाइए। हृदय का नामांकित चित्र बना देना है और उसकी रचना, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना के बारे में पूरा लिख देना है। यदि आप डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो शिशु की देखभाल। तो शिशु की देखभाल कैसे करेंगे? शिशु को समय से नहलाएंगे, समय से उसे दूध पिलाएंगी, समय से उसे पूरक आहार देंगे,
तो ये सब उसमें लिख दें। एकांकी परिवार की समस्याएँ क्या होती हैं? तो एकांकी परिवार की समस्या, पहली समस्या है कि यदि उनके घर रिश्तेदार आ जाते हैं तो में समस्या हो जाती है, क्योंकि पति-पत्नी यदि दोनों सर्विस करते हैं तो समस्या ही समस्या। अब जो आने वाला कहाँ रुकेगा? बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं और मम्मी-पापा नौकरी करते हैं तो बच्चे इसमें बिगड़ जाते हैं। बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। यदि कोई लड़ने आ जाए तो सुरक्षा की भावना नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? सुरक्षा की भावना। दृष्टि के समान दोष, तो दृष्टि के समान दोष हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है? जब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की धुंधली दिखाई देती है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि जो जब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की धुंधली दिखाई देती है, तो इसमें अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से इसमें विस्तार से लेना। खसरा क्या है? इसके कारण लक्षण उपचार लिखिए। तो खसरा ये वायु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। ये शायद वेरियोला नामक वायरस द्वारा फैलता है। लक्षण में क्या है? शरीर पर फुंसियाँ हो जाती हैं, लाल दाने होते हैं और रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और फुंसियों में जलन होती है। इसके उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए, योग डॉक्टर तक दिखाना चाहिए, समय पर उसको दवा पिलानी चाहिए, शांत वातावरण में लेटाना चाहिए और उसका सही समय से ख्याल रखना चाहिए, उसके कपड़ों को गर्म पानी से धोना चाहिए। ये उसके उपचार हो गए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 18वां। शिशुओं में नैतिक मूल्यों की शिक्षा अति आवश्यक है। क्यों? विस्तार से लिखिए। तो शिशुओं में नैतिक मूल्य यानी कि शिशुओं में अच्छा व्यक्तित्व लिखना है, तो अच्छी आदतों का विकास लिखना है, उनकी शिक्षा देनी है कि किस प्रकार से आप उसे शिक्षा देंगे, तो इसमें अच्छी आदतों के बारे में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 क्या प्रभाव पड़ता है? उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है। शरीर रोगी रहता है। इस तरीके से लिखते जाना है कि प्रदूषण फैलता है, संक्रामक रोग घर कर जाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर बढ़ने लगते हैं और कृषि बंजर होती चली जाती है। तो इस तरीके से पर्यावरण के बारे में पूरा लिख देना। इस प्रकार से हमारा पेपर खत्म होता है।